आप पर अनुग्रह और शांति हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखेंगे। आज हम स्वतंत्रता के ऊपर देखने वाले हैं। यूहन्ना 8:32। तो उसमें लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु प्रभु के मुंह से आए हुए शब्द है, क्योंकि यीशु प्रभु एक नया नियम की स्थापना करने के लिए मनुष्य देह में होकर नीचे आए, और उन्होंने ये स्वतंत्रता की घोषणा उसी समय में कर दिया था कि लोगों के अंदर ये जो नई व्यवस्था है वो स्वतंत्रता को लेके आएगा। नया नियम मतलब स्वतंत्रता होती है। पुराना नियम में लोग गुलामी में गए, और उस जमाने के लोग बोलते हैं कि उनको एक बोझ के जैसे था, है ना। तो अभी ये जो क्या है, ये जो नया नियम है वो किस हिसाब से काम करता है। तो रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 6वां वचन में हम पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। तो हम अभी कैसे सेवा कर रहे हैं, मतलब कैसे अभी प्रभु को भक्ति कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं। अभी हमारा नया तरीका हो गया, मगर हम में से कुछ लोग अभी भी अनजान है। आप अनजान हो सकते हो, इसमें आपका गलती नहीं है। आपने कहीं आप ऐसा प्रचार मिला नहीं होगा, इसकी वजह से आप अभी भी ऐसे दुखी हो कि मैं बाहर कुछ दिख रहा हूं, अंदर अभी भी मैं गुलामी में हूं, अभी भी गिरा हुआ हूं, अभी भी मैं पाप में बार बार गिरते जाता हूं। अगर आप ऐसे सोचते हो तो आपको ज्यादा अभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वचन हम लेके आए हैं। इस वचन से आपको एक शुरुआत मिलेगा, आपकी एक स्वतंत्रता की यात्रा शुरू हो सकती है। तो इस वचन के अनुसार अभी हम नई रीति में आ तो गए हैं, मगर जब तक हमें पता नहीं है, इसलिए यीशु प्रभु बोला, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक पता नहीं है तब तक क्या हो जाएगा, हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम इसमें भ्रम में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते, गिरते जाते। हमको हमारा दुश्मन और दबाते जाता है और हमें गुलाम ही रहेंगे ऐसे करके हमें दिखाता है। ये उसका पुराना तरीका है, ठीक है। हम अभी सीखना है कि ये जो स्वतंत्रता है क्या, किस तरीके से काम करता है। ये जो नया नियम में हम आए हैं, ये जो नई रीति क्या है, पुरानी रीति क्या थी। पुरानी रीति क्या थी वो अभी भी आप अनुभव कर रहे हो। कुछ लोग जो क्या करते, पुराने नियम में लोग क्या करते थे, मूसा की 5 किताब और जितनी भी किताबें हैं उसमें जो जहां व्यवस्था लिखी हुई है, नियम कानून हजारों की संख्या में, वो सारे वो लोग पढ़ते थे, ठीक है। वो भी प्रभु के वचन है, उसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते प्रभु के वचन नहीं है। वो प्रभु के लिखवाए हुए बातें हैं। हालांकि मूसा ने लिखने के बाद कुछ बातें प्रभु ने उनको बोला, कुछ मूसा ने ठहरा, ये बात अलग है, मगर फिर भी प्रभु ने मुहर लगाया, मतलब प्रभु की बातें हैं, ठीक है। अभी प्रभु की बातें मूसा ने लिखी और भविष्यवक्ताओं ने भी कुछ हद तक बातें लिखी हुई है। ये सब उस जमाने के लोग पढ़ते थे और जैसे लिखा वैसे पालन करने के लिए कोशिश करते थे, और वो लोग पालन नहीं कर पाते थे, गलतियां करते थे, माफी मांगने के लिए आते थे, बछड़ों को लेके आते थे। जैसे पुराने नियम में लिखा है वैसे होता था। पुराने नियम में पहले से पता था इस व्यवस्था के द्वारा कोई सिद्ध नहीं हो सकता है, इसीलिए वहां पर वो पुराने नियम में क्या होते रहता था कि वो भेड़ बकरी की जरूरत पड़ती रहती थी। अगर इब्रानियों की पत्री पूरा पढ़ोगे अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी अभी हम आपको एक शुरुआत करवाने के लिए आपको कह रहे हैं। अगर आप पहले से बातें पता है फिर भी वापस सुनिए, क्योंकि वापस आपको याद दिलाना जरूरी है, ठीक है। याकूब की पत्री निकालिए, उसके पहला अध्याय 25वां वचन में क्या लिखा हुआ है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाया कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। अभी पुराने नियम के तरीके में अगर आप है तो क्या होगा, वचन लिया, पढ़ा, आधा अधूरा, इतना ज्ञान नहीं है, प्रकाशन नहीं है, स्वतंत्रता के बारे में नहीं पता, सीधा आपने ले लिया वचन। जैसे कुछ प्रचार लोग भी बोलते हैं, झूठ मत बोलो, व्यभिचार न करो, गलत नजर से मत देखो, क्यों ऐसे करते रहते हो, आप प्रभु के लोग, आपको क्यों ये करना है, आपको, आप अभी उद्धार पाए हुए लोग हो, आपसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करके कितना भी कड़क शब्द में लोग समझाते हैं। हमको सुनना भी अच्छा लगता है, हम सुन के रो भी लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, फिर वापस क्या कर लेते हैं, वहीं की वहीं बातों को रिपीट करते हैं, वहीं के वहीं पापों को करते रहते। क्यों ये हो रहा है, क्यों गिरावट हो रही है, क्योंकि आपको सत्य के बारे में पूरा जानकारी नहीं है। जितना जानकारी होते जाएगा उतना आप आजाद होते 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 सिद्धता में पहुंचोगे। यही लिखा है, इसीलिए इसने लिखा है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। नए नियम का उसने अच्छा नाम दिया है,
है ना। हालांकि वो उस लोगों के बीच में था, इजराइल के लोगों के बीच में, जो अभी भी आप देखोगे तो नियम कानून पालन करने में बहुत ही चुस्त है। तो ऐसे लोगों के बीच में वो रह रहा था, इसलिए उसको व्यवस्था के बारे में बोलना था। मगर उस बीच में वो रास्ता करके इस बात को हम बोलना नहीं भूलता था कि तुम लोग मसीह में आए हो, अभी तुम कितना भी व्यवस्था पालन कर लेते हो, फिर भी एक भी तोड़ोगे सब टूट जाएगी। इसलिए तुम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को समझ लो, है ना। उसमें क्या है, ध्यान करना है, समझना है, जानना है। हम यही गलती कर लेते हैं। लिखा है व्यभिचार नहीं करना है, और यीशु प्रभु ने भी बोल दिया है आंख निकाल कर हटा दो, तो क्या करेंगे। उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं व्यभिचार को लेकर, बाकी कई चीजें हैं, तो ये आंख निकाल देंगे। तो सोचिए अभी कितना कठिन हो गया आपके लिए। तो यीशु प्रभु की बात को भी सीधा ले लेंगे, पत्र में से किसी की भी बात आप पढ़ के सीधा ले लेंगे, आप पास्टर ने जो बोल दिया वो भी सीधा ले लेंगे। सीधा मतलब पढ़ा, पालन करने के लिए कोशिश किएगा। शायद आपकी इच्छा शक्ति अच्छी होगी, थोड़ा बहुत आप जीत भी सकते हो। शुरुआत में मैं जीता था, है ना, क्योंकि मेरे अंदर, मैं पहले से छोटे उम्र का था, तो तभी से मैं अच्छा जिंदगी जीने के लिए प्रैक्टिस करता था। झूठ नहीं बोलना, गलत नहीं करना, ये सब चीजें मैं करता था। कुछ ऐसे परिवार में से आए हो, अच्छे संस्कार है, तो कुछ हद तक कर पाओगे। इसलिए कुछ लोग आप देखना होगा, शुरू में जब प्रभु में आते तो अच्छा दिखा देते अपने आप को, तो लोग बोलते अच्छा गवाही, अच्छा गवाही, है ना। मगर वो व्यक्ति को बाद में थोड़े समय जाने के बाद पता चलता है, अरे मैं तो कर लिया, मगर अभी जो ज्यादा कष्ट हो रहा है। मेरे साथ ही हुआ था ऐसा। मैं कहीं ऐसा, मेरा पाश्चात्य भूमि बैकग्राउंड नहीं था कि मैं कहीं किसी गलत काम में फंसा, कुछ गड़बड़ में फंसा, किसी का नुकसान किया, अन्याय किया, या फिर किसी का जिंदगी खराब किया, व्यभिचार किया, ऐसा तो मेरे में था नहीं। हालांकि मेरा 19 साल उम्र था, फिर भी 19 साल में मैं ऐसे माहौल में रह रहा था, कई चीजें कर चुका होता। मगर व्यक्तिगत जीवन में जो पाप थे वो तो थे ही, मगर उसमें से भी मैं बाहर आया, तब मैं मेरी इच्छा शक्ति से शुरू में मैं पश्चाताप करने की कोशिश किया, क्योंकि जब जब नए नए प्रभु में आते हैं, हम करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम सही रहे, है ना, पश्चाताप करते हैं। अच्छा भी है, ऐसा होना चाहिए, हर एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति को पश्चाताप में चलना है। मगर उसके बाद हम जब नए नए प्रभु के प्रेम में रहते, विश्वास में शुरू में अच्छा विश्वास रहता है, इसलिए क्या होता है, इजीली कुछ चीजें हम कर भी लेते हैं। कुछ हद तक गिरते हैं, फिर शुरू शुरू में हमें सिखाया जाता है, प्रभु प्रभु माफी दे देता है। मगर कब तक माफी मांगते रहेंगे, कब तक हम रोते रहेंगे बैठे बैठे, अरे मैंने गलती कर लिया, वापिस रोएंगे, वापिस पश्चाताप करेंगे, वापिस वही गलती दूसरे दिन करेंगे, वापिस माफी मांगेंगे, वापिस थोड़ा बहुत स्थिर रहेंगे, वापिस गलती करेंगे, फिर प्रचारक सुनाएंगे, प्रचारक का सुन के, प्रचार सुन के, पास्टर जी का सुन के वापिस दुखी होंगे। ये रिपीट बार बार होते रह रहा है। इसमें से हमें बाहर आने के लिए स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था समझना ही पड़ेगा। एक साथ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको मदद करने वाला, जैसे आत्मा की चलाई हुई नई रीति, ऐसे लिखा है रोमियो 7:6 में हमने पढ़ा है। तो लेख की पुरानी रीति नहीं है, मतलब सीधा लिया पालन किया, ऐसा नहीं। तो ये जो आत्मा की नई रीति है क्या, ये है क्या, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे मदद कीजिए, मैं आपकी मदद लेने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग जो अभिषेक का अनुभव करते हैं ना, पेंटिकोस्टल लोगों में भी खास, ओ प्रभु यीशु के नाम, जो मैं पावर पा रहा हूं, ऐसे करने वाले, रो रो के अच्छे से प्रार्थना करने वाले, कूद कूद के करने वाले, गिर जाने वाले लोग भी मैं देखा है। पाप करते हुए, झूठ बोलते हुए, इजीली दूसरों को चालाकी से फंसाने वाले लोग में देखे। तो ये बात वो नहीं है तरीका आत्मा वाला। वही पवित्र आत्मा, वही जो अनुभव करा है, अनुभव गलत नहीं है, आपका अनुभव 100% सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पवित्र आत्मा इस वचनों के बारे में आपको स्मरण दिलाएगा। यीशु प्रभु बोला है, वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा, यूहन्ना 14:26 में। वो स्वतंत्रता के लिए आपको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा इसलिए दिया, आपको पवित्रता में चलाए। आप उस वचनों को लेते हो, उसको सीधा पालन करने मत जाइए, पहले उसके ऊपर प्रार्थना कीजिए, मुझे इसमें, इस पाप में से बाहर आना है। मैं बार बार झूठ बोलता हूँ, बार बार गुस्सा आता है, बार बार मेरा ये हो रहा है। फिर पहले तो मान नहीं लेना है, ये चलो ये तो ऐसा होते रहता है, ऐसा नहीं। उसमें से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा का मदद लेना है, पवित्र आत्मा से कहना है मुझे इसमें से छूटना है। फिर पवित्र आत्मा का तरीके में आना पड़ेगा। तरीका क्या है, वचन लिया, पालन करने की कोशिश किया, उस बीच में आपको विश्वास को हासिल करना है। जैसे मेरी आंखें खराब है, मैं खराब आंख कर ही लेता हूं औरत को देख के, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं करना है। क्या नहीं कर पाओगे, कैसे नहीं कर पाओगे, आपका बाप दादा से चला हुआ आ रहा हुआ वो स्वभाव है, पुराना स्वभाव आपकी आत्मा से निकल गया, आपका मन में तो वही का वही है। उस मन को याद दिलाना है कि आप अभी नए हो चुके हो, उसके लिए ऐसे वचन चाहिए।
ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको आज्ञा पालन करना एक भाग है, उस आज्ञा पालन के करने के लिए पवित्र आत्मा का मदद एक भाग, उसके बिना नहीं कर पाओगे। सिक्के की दोनों तरफ है, इस तरफ आज्ञा पालन है तो इस तरफ पवित्र आत्मा का मदद है, उसके बिना नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, मुझे प्रभु का विश्वास में आना है। आप गिरते जा रहे हो, गिरते जा रहे हो, है ना। जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें लोग बार बार रिपीट करते हैं गलती, जैसे कुछ मशीन को फिट करना, कंप्यूटर का कोडिंग करना, या तो फिर खाना पकाना। ठीक है, इसमें जैसे खाना पकाने वाली महिलाएं बोलेंगे, भैया बार बार हर बार कोशिश करते हो अच्छा बनाना, बनता ही नहीं है। तो नाप बदलो, चीजें डालना बदलो, क्या कुछ नई चीज छोड़ दो, वो याद करो, ध्यान करो, कहीं से सीखो, किसी से पूछो, है ना। जैसे गुजरात में कुछ मिठाई बनाते हो तो आप सभी जगह में एक प्रॉब्लम होता है, खास करके लड्डू जो बहुत टाइट हो जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, तो उसका तरीका जानो, उसमें क्यों टाइट हो रहा है, मशीन फिट नहीं हो रहा है, उसका तरीका जानो, क्यों, कौन सा तरीका एंगल से सही करना है, कोडिंग सही नहीं हो रहा है कंप्यूटर में, कौन सी डालना है, बार बार वही कोडिंग डालते रहेंगे, बार बार वही तरीके से फिट करते रहेंगे, नहीं होगा, उसका सही तरीका जानना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा का चलाए चलने के लिए नया तरीका, नई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, पाप हो रहा है बार बार, अभी तरीका बदलना है, मैं सीधा आज्ञा पालन कर रहा हूं, भैया सही कह रहे हैं, मैं सीधा ले रहा हूं इसलिए बार बार गिरता हूं, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये चीज यहां से रखी, यहां गिरी जा रहा है ना, मैं पहले भी आपको बोला हूं। तो वो पकड़ रहा है क्योंकि वो एक नियम है, तो पांख लाना पड़ेगा, तभी उड़ पाएंगे, पांख होगा तभी इसमें नीचे नहीं गिरेंगे, ऊपर उड़ेंगे हवा का इस्तेमाल करके। वैसे पवित्र आत्मा का मदद लेना, इसलिए प्रभु यीशु हवा का उदाहरण भी लिया है ना, मतलब वो हवा जहां चाहे वहां जाता है, यूं नतीम में निकोदेमुस से बात करते करते समझा रहे हैं। वैसे आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है, तो मैं और आत्मा, आप आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति हो, आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नई रीति को में आना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे समझ लो, मैंने बोला आंख वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी आंख गलत है, तो मुझे क्या करना है, तुरंत ऐसे वचनों को लेना है ना, मेरी आंखें निर्मल है, वैसे वाले वचन ढूंढिए जो आपका विश्वास को लाए। आंख में कहां से गड़बड़ होता है, विचारों में। विचार को सही करने की क्या करना पड़ेगा, पहले आप सोचते होगे ठीक है ये तो मेरे से हो ही जाता होगा, ये आपका, आपने मान लिया है। अभी आपको दूसरा एक सत्य मानना है, जो सही सत्य जो आपके लिए लागू हो रहा है, आप परमेश्वर के पुत्र हो, आपकी आंख यीशु प्रभु जैसी है, आपकी आंखें जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आंख जलती हुई धधकती हुई आग के जैसी है। सोचिए यही सेम यीशु आपके जैसा, आप यीशु के जैसे इसमें है आत्मा में, तो वो आत्मा क्या करेगा, आपका खुद का आत्मा ऊपर उठ के यहाँ के विचारों के ऊपर कब्जा लेगा, आपके विचार सही हो जाएंगे, है ना। ऐसे प्रभु के बारे में, अपने बारे में आपको बार 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 स्टडी करना है, समझना है। आप बोलोगे भाई हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो पढ़े लिखे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा मदद लीजिए, बाकी सुनिए वचनों को, पवित्र आत्मा तो पढ़ा लिखा है, मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो तो ज्ञानी है, उसका ज्ञान आपको मिल सकता है। कई कई बार मैंने देखा है अनपढ़ लोग पढ़े लिखे से भी ज्यादा अच्छे से पवित्रता में रह पा रहे, समझ रहे हैं, इसलिए पवित्रता में रह पा रहे। पढ़े लिखे लोग घूमते रहते हैं, है ना, सब पढ़े लिखे लेकिन लोग नहीं, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कुछ लोग जो दिमाग से खाली सोचते हैं और अपने पढ़ाई पे घमंड करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब हमें इस बातों में से, पाप में से छुटकारे के लिए, पूरे पूरा आजादी में आने के लिए, और एक वचन पढ़ के मैं खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका अध्याय 3 और उसका 17 वचन में यूं लिखा है क्लियर कट कि जो आत्मा है ना, पवित्र आत्मा के विषय में वहां पर मस्त लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, प्रभु तो आत्मा है ना, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कि पूरा तीसरा अध्याय आप पढ़ोगे, पूरा उस दोनों का तफावत लिखा है, नया नियम पुराने नियम में क्या फर्क है, थोड़ा कठिन शब्द है, इसलिए बार बार पढ़िएगा, पवित्र आत्मा का मदद लीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि आजादी, जहां पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपके पास पवित्र आत्मा है, आप स्वतंत्र है, आपको बस पता नहीं, इतना ही खाली देरी है, जानकारी लेगे तुरंत आजादी का अनुभव कर पाओगे। मेरी आंखें ऐसी है मगर मैं प्रभु का जैसा, मैं ऐसे गलती करता हूं मगर मेरा मन मसीह का हो गया है। ऐसे जो पत्रों में जो रहस्य लिखे हुए मसीह और आपके बारे में, वो रहस्य आपको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार उसको, जब तक आपके विचार पूरा बदल नहीं जाए उसमें आपको आना पड़ेगा। इसलिए इस बातों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ही बात करना है,
ठीक है, इसके अंदर आप आइए, इसमें बराबर समझिए, प्रकाशन में आ जाइए, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है जिसमें आप सीधा समय पढ़ के, ठीक है, अयुब के जैसे उस जमाने में इतना पाप की वो नहीं था, इसलिए ठीक है वो पालन कर पाया। फिर अभी अपोस्टल लोग, प्रेरित लोग के समय में भी ठीक है कुछ हद तक कम था। अभी हमारे समय में बहुत खराबी आत्माएं रिलीज की गई है, इसलिए आपको इस तरीके में आना ही पड़ेगा, ऐसी संगति रखना पड़ेगा, ऐसे लोगों से बातचीत करते रहना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। और भी अगर इस वचनों को आप पढ़ना चाहते हो, है ना, तो इस वीडियो के बाद आप दूसरा एक वीडियो इसको सर्च कीजिए, इसी सब्जेक्ट में लिखा होगा, मगर ऑडियो होगा, है ना। तो उस ऑडियो में आप, ताकि आप कुछ भी दूसरा काम में काम करके ऐसे ही ऑडियो में ज़्यादा आप सुन पाओगे, है ना। वीडियो देखना, आधा घंटा देखना भी मुश्किल हो जाता है एक जगह पर बैठ के, इसलिए आप ऑडियो को सुनिए। इसके बाद पूरा हमने समझाया हुआ है। इस बातों के द्वारा पर अनुग्रह और शांति हो, प्रभु आपसे बातें करें। धन्यवाद।